और हम आपको लेने के लिए आए। डोगरी क्या थे हम लेने वास्ते आया हो? मैं तो सुनियो कि टिकट सीधो इकट्ठा है कहते ले जाओ भी हो गए भाई हमारा दूध के थारा कर्म अच्छा है ते भगवान को भजन करियो और थाने में स्वर्ग लोक में ले जावा। डोगरी के स्वर्ग लोक में ले जाओ। डोगरी के मजाक क्यों करो सही तो बताओ यार कोई घोमड़िया मांगने वालों तो ये कह दो। बोले नहीं नहीं मैं यमरा दूत हाँ वे तने लेने वास्ते आया ए थाने चाल लो पड़ी। अरे तो यमरा दूत तो थे लेने के लिए कोई मान को टेलीफोन तो करता। अरे कोई हां जी मैसेज तो छोड़ता कि मैं तो एक दिन बैठो बेटा हां जी राजी खुशी लेने वास्ते आएगा। मैं कोई नंदरे थोड़ी जाऊं मारे मरने रो टाइम आयो ए थे मुझे एकदम ले जाओ। मारे देखो बेटा है मारे पोता है मारे बहू है ए मारा घराड़ो है मैं तो कोई मिली को नहीं थे मन ले जाओ लारा बार माता को उठी। अरे नहीं डोगरी हम आपको लेने के लिए आए आपको चलना पड़ेगा। डोगरी के चलना पड़ेगा बोले कन्फर्म है बोले फाइनल है। बोले थाना दो सदगा तो है अब के लास्ट है अब के थाना हालनो पड़ी। देखिए पर डोगरी ने भाई यमरा दूत मरने रो नाम लियो ए डोगरी रे आंखें में आंसू आया। देखिए मरणो बहुत दरो है जब मौत आती है ना तब ये सारी शरीर की नसें है ना एक साथ में टूटती एक एक करके 16,000 नाड़ी है शरीर में और एक एक नाड़ी टूटे मौत बड़ी दर्दनाक होती है साहब। डोगरी ने मरने रो नाम लियो डोगरी आंखें में आंसू होने लगा। डोगरी एकदम हाँ जी भाव विभोर हो गई। डोगरी आंसू हाँ जी आंखें में आंसू आ रहा है। यमरा दूत बोले माता राम जी आप रोवो क्यों आपका कर्म अच्छा है आप भगवान को भजन करियो छे तो मैं आपने लेवन वास्ते आया। आपका मोटा भाग है आपने कोई प्रकार दुख तकलीफ आज नहीं मिले आप सीधा स्वर्ग लोक में हाँ जी चालो ला। बात डोगरी की अच्छी बात है मारा कर्म अच्छा मैंने स्वर्ग लोक मिलेला लेकिन वो जो मारो परिवार है हमारी फैमिली है एक बार अनु तुम्हें 2 मिनट हमारे मन की बात आज कर लूं। बोले डोगरी मन की बात की करो जन डोगरी क्या मैंने 5 मिनट रो टाइम दो आप मैंने 5 मिनट रो टाइम दो ताकि मैं हमारा परिवार वालों से हमारे मन की बात आज कर सकूं। भाई यमरा दूत के डोगरी 70 वर्ष का होगा ए तो यार थारे मन में ही देगी 5 मिनट ही बोले हाँ 5 मिनट आपको देना पड़ेगा उसके बाद मैं आपके साथ हंसती हंसती और स्वर्ग लोक की ओर चलूंगी। अब देखिए ओ मेरो संसार को ओ मेरो संसार को वट्यावण जवन की रीत ऐसी करनी कर चलो ए थारा दुनिया गावे रे गीत दुनिया गावे गीत आहे जगत की रीत ऐसी कर चलो हर दुनिया गावे गीत। अब डोगरी क्यों नहीं लगे वो साधो सुरगा सो आग्यो रे संदेश आग्यो रे संदेश ये भुलावो आग्यो नाम ओ संतो सुरगा सो आग्यो रे संदेशी बुलावो आग्यो नाम को। बुलावो आजो नाम को।
एरे बुलावो आयो राम डोकरी 5 मिनट मांगया और बा डोकरी बा यमरा दूता को पहलो मिनट मांगियो और रोती रोती चुने लागी बोले हे यमरा दूता और पहलो रे मिनट तो माने जो मैं करा बेटा सुबा पहलो मिनट प्रभु माने दो करा बेटा सुबा बाप जी करा बेटा सुबा लीजो ये तो बुलावो आयो राम को वो सारो स्वर्ग सो आगो रे संदेशी बुलावो आयो राम को बोले मारा बेटा ने बुलाओ ताकि मैं मारे मनरी मारे कालजरी बात मारा बेटा ने किस बोले बुलाओ बेटा ने बुलाया और बेटा भी वो टाइम अजी वो जगह देखी बेटा ने भी आके वो आंसू होने लगा बोले माँ एकदम सडनली अचानक कहाँ जा रहे हो बोले यमरा दूत है यार मुझे जाना पड़ेगा अच्छा देखिए माँ की ममता क्या होती है पहलो मिनट प्रभु माने तो करा बेटा सु बात अलमारी में पैसा रख यार अब ने आपस में लीजो बांट बोले बेटा मारो अंतिम दिन आयो है मने जानो पड़ेला फिर जो मारी जीवन री पूंजी है मैं एक दूसरे जोड़ में मारे हां बक्सर मैंने छाने राख्यो अब ते थारा भाई आपस में बांट लीजो पहलो मिनट मांगियो लारे बच्चा 4 और वो देखो डूबी दूसरो मिनट मांगे क्यों ना लागी बोले हे प्रभु अरे तुझो रे मिनट प्रभु माने दो मैं करा बेटी सुबात तुझो मिनट प्रभु तुझो रे मिनट प्रभु तुझो रे मिनट तुझो रे मिनट प्रभु माने दो मैं करा बेटी सुबात राम जी करा बेटी सुबात बेटी ने बुलाई मायरा की मन में रहेगी वो जी मायरा की मन में रहेगी भरोसा करना भाती बुलावो आयो राम को सूर्य सुआयो रे संदेश बुलावो आयो राम को अब दूसरो मिनट मांगियो बोले दूसरो मिनट प्रभु माने दो मैं करा मारी बेटी सु बात अपनी बेटी ने बुलाई और बेटी ने क्यों लागी बेटा हे मारा विचार हे मारी लाडो घणी मारे माय राखी मन में ही लेकिन मारो जानेरो समय आयो मने जानो पड़ेला पर तू विश्वास राख माय राखी मन में रेगी रे थारा भरोसा भरेला बात ए बुलावो आयो राम को दुखण लागी मां तेरी अखियां
ए लारे बच्चा पिता तीन भाई हमरा दूध के डोकरा जल्दी करो मोड़ो है मोड़ा मत करो डोगरी के थमो डोगरी हाथ जोड़े डोगरी देखो 3 मिनट मांगे 3 मिनट प्रभु माने जो मैं करा बीन सुमात 3 मिनट प्रभु माने जो मैं करा बीन सुमात राम जी करा बीन सुमात मैं तो घर में बांधन राखो मैं तो घर में बांधन राखो आगे संभालो परिवार बुलावो आगो काम दो सारो सुख का सुनायो रे संदेशी बुलावो आगो काम दो प्रभु माने तो करा बीनड़ी बात बोले वीणी आधा जोड़ी है दारू मैं तो घर में बांध रखो मैं मारी पूरी गवाड़ी ने एक राखी 7 भयारा एक ही चुल्लो बोलतो सारो आधा जोड़ी है सकते ही एक रात 7 मत करके एक ही राख दे मैं तो घर में बांध रखो और अब थे आगे संभालो परिवार फिर बुलाओ आयो राम को अब देखिए दादा दादी जी की सबो प्रिय चीज हुए वो जगन सबो ज्यादा प्रेम और लाड हुए वो हुए पोता पोती का डोगरी अपने पोता ने बुलायो है अरे 74 मिनट प्रभु माने दो मैं करा पोता सुमात मिनट प्रभु माने दो मैं करा पोता सुमात अपने पोता ने बोले और पोता ने देखो और डोकरी एड़ो भर आयो आंखों में आंसू आने लगा पोता ने गले लगा क्यों लगे हमारा पोता अरे दादी जी तो सुरगा चाली अरे दादी जी तो सुरगा चाली गुण जी करेला थारा लाड बुलावो आगो काम दो सबको सुरगा सुनायो रे आगो रे बुलावो आगो देखिए अंतिम मिनट में वह डोगरी कई मांगे भगवान को और भगवान ने भी वो देनो पड़े 5 मिनट प्रभु माने दो करा पति सुमात 5 मिनट प्रभु माने दो मैं करा पति सुमात राम जी करा पति सुमात
5 मिनट प्रभु माने दो और मैं करा पति सु बात भाई यमराज तो पति सु बात कहीं करी अपना पति ने बुलायो पत्नी ने एक बार रोने लगी बोले हे मारा पति देव मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ मैं आपका आधा अंग हूँ मैं आपके सुख दुख में हर वक्त में आपकी खड़ी रही हूँ पर जाते जाते मेरी एक इच्छा है वो मेरी पूरी कर दो और बात डोगरी देखिए रोती रोती कहीं मांगने लगी अरे कुकू मेहंदी चावल लाने कुकू मेहंदी चावल लाने मोत्या सु भर दो मारी मांगे बुलावो आजो गाने को बुलावो आजो पिता और गुरु चरणन में मात पिता और गुरु चरणन में प्रणवती बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार किया बड़ा मात पिता और गुरु चरणन मात पिता और गुरु चरणन में प्रणवती बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार यदि माता पिता इन दुनिया में नहीं होता ना अपन नंबर स्टेज माते आज अटकन लगता ये माता पिता की बड़ी असीम कृपा का अपन दुनिया अजी दिखाई उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं दुनिया में किसी इंसान की औकात नहीं कोई भी आदमी इतनी औकात नहीं अपने पेट के ऊपर एक 5 किलो बाट 1 किलो बाट भी बांध 9 महीने तक अज नहीं रख सके 9 महीने तो दूर आदमी अपने पेट पे सिर्फ आधे किलो का वजन 9 घंटे नहीं रख सकता साहब लेकिन एक माँ अपनी कोख में 9 महीने आज रखकर और सही सलामत हमें इस दुनिया को आज दिक्कत ऐसे माँ बाप को कभी भूलना चाहिए आज भूलना नहीं चाहिए तो कवि ने बड़ी सुंदर रचना लिखी है कहा है माता ने जो कष्ट उठाया माता ने जो कष्ट उठाया कभी कर्ज ना जाए चुकाया उंगली पकड़ कर चलना सिखाया ममता की शीतल छाया उंगली पकड़ कर चलना सिखाया ममता की शीतल छाया संस्कार लेकर जिनसे हम कहलाए होशियार हम पर किया बड़ा उपकार हम पर किया बड़ा उपकार माता पिता और गुरु चरण में प्रणवती बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार
माता ने जो कष्ट उठाया कभी अजी कर्ज नहीं जायज मारो कर्ज कभी भी अपना नहीं चुका सका उंगली पकड़ कर चलना सिखाया ममता के भी शीतल छाया संस्कार लेकर जिनसे हम कहलाए होशियार संस्कार लेकर जिनसे हम कहलाए होशियार हम पर किया बड़ा उपकार। अब जितना योगदान माँ का है उतना हक पिता का भी होता है। माँ ने हमें जन्म दे दिया लेकिन दुनिया कैसे चलती है ये अपना अपने पिताजी दिखा तो दुनिया में कैसे जिया जाता है और अपनी सुख सुविधाओं को जो पूरा करते हैं वो होते हैं पिताजी। ओ मेरे पापा चंदा ने पूछा तारों से तारों ने पूछा हजारों से चंदा ने पूछा तारों से तारों ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है पापा ओ मेरे पापा ओ मेरे ये बात कौन कह रहे हैं? हमारे सूरज जी, इनके छोटे भाई, इनकी बहनें, अजी जितना भी गाजी का परिवार है ये इनको बोल रहे हैं। चंदा ने पूछा तारों से तारों ने पूछा हजारों से चंदा ने पूछा तारों से तारों ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है पापा ओ मेरे पापा पापा ओ मेरे पापा। पिता ने हमको देखिए पिता ने आज अपनी औलाद के लिए क्या किया। पिता ने हमको योग्य बनाया कमा कमा कर अन्न खिलाया पढ़ा लिखा गुणवान बनाया जीवन पथ पर चलना सिखाया। चाहे बारिश का मौसम हो और चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो लेकिन हमारी औलाद हमारी संतान को कोई गलत नजर से ना देखे। अपनी औलाद की सारी सुख सुविधाओं का जिम्मा होता है एक पिता पे पूरे परिवार का जिम्मा और वो कैसे भी करके अपने परिवार का गुजारा चलाता है। वो ये चाहता कैसे भी करके मेरी औलाद मेरे बेटे किसी के गुलाम ना हो वो अपने पैरों पे आज खड़े हो। हमारे पास आज ज्यादा पैसा होगा तो सबसे पहले अपने परिवार वाले खिलाफ होंगे अपने गांव वाले खिलाफ लोगों को सहन नहीं होगा। लेकिन एक पिता है वो हमेशा अपनी बेटी की काबिलियत पर उसकी पहचान पर उसके नाम पर एक पिता ही खुश होता है वो होता है पिता। पिता ने हमको योग्य बनाया कमा कमा कर अन्न खिलाया पढ़ा लिखा कर गुणवान बनाया जीवन पथ पर चलना सिखाया। स्कूल में सबसे अच्छी ड्रेस मेरे बेटे की होनी चाहिए। बिल्कुल देखो वो तो अपना अपना हिस्सा है अपना अपना किस्सा है कोई लुट जाता कोई लौट जाता वो तो अपना अपना कर्म है। अजी पढ़ा लिखा कर गुणवान बनाया जीवन पथ पर चलना सिखाया। अब जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का जोड़ जोड़ कर अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार पर किया
अमर किया बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की